वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद वक्त में कुछ आमदे तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी मुआहदा तय पा गया है। पाकिस्तान को जदीद तरीन लड़ाका ड्रोन जेट और पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए 5 ब्लॉक्स में तुर्की की तरफ से सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया गया है और इस हवाले से इस्लामाबाद में मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। ये जो दोनों ऐलानात हमारे दोस्त मुल्क तुर्की की तरफ से सामने आए हैं, ये ना सिर्फ पाकिस्तान के दिफा बल्कि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने में बहुत ही ज़्यादा मुआवन साबित होंगे। कैसे, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। अब ये भी जानना चाहेंगे कि तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को जो ड्रोन जेट का तोहफा दिया जा रहा है, इसकी अफादियत क्या है और तेल और गैस के कौन से ऑफशोर और कौन से शोर ब्लॉक्स के अंदर तुर्किया सरमायाकारी करने जा रहा है और वहां से तेल और गैस निकलने के इम्कानात कितने हैं और तुर्की इस सारे मामले पर पाकिस्तान के साथ किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करता हूं और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, ये आपके सामने रखता हूं। तुर्किया ने हालिया दिनों में खासतौर पर अपनी दिफाई सनत में न सिर्फ बहुत ज़्यादा तरक्की की है बल्कि पाकिस्तान के साथ तुर्किया का दिफाई ताउन भी मिसाली रहा है। हालिया पाक भारत जंग जो कि मई में महज 4 दिन जारी रही थी, इसमें भी तुर्किया ने न सिर्फ पाकिस्तान का साथ दिया था बल्कि तुर्किया की टेक्नोलॉजी, खासतौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ भरपूर अंदाज में इस्तेमाल भी किया था। इसके बाद इंडिया की तरफ से अगरचे तुर्किया का एक तरह का सोशल बाइकआउट किया गया, लेकिन उसके जवाब में तुर्की के प्रेसिडेंट जनाब रजब तैयब उर्दवान ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं और इसकी चाहे हमें जितनी मर्जी कीमत अदा करनी पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं। और इसके साथ साथ जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है कि बहुत सारी ऐसी डिफेंस रिलेटेड ताउन है पाकिस्तान का और तुर्किया का, जो अब आगे बढ़ता चला जा रहा है। हाल ही में तुर्किया ने अपने लिए एक स्टील डोम नाम का जो है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया था। ये जो है वो मीडियम रेंज, लो रेंज और ये जो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो मिसाइल्स आते हैं उनको रोकने के लिए ये मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम था और उसमें से मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम सपर पाकिस्तान ने लेने का फैसला किया था और तुर्किया सपर की जो पहली बरामद करेगा इंशाल्लाह वो पाकिस्तान को आएगी। इसी तरीके से हाल ही में तुर्किया ने अपनी ये जो डिफेंस इंडस्ट्री है इसमें ऐसी पेशरफ्त की है जिसने अमेरिका की दिफाई लॉबी, रूस के असला साज इदारों, चीन की टेक्नोलॉजी, इसराइल के जंगी माहिरीन और भारत के अस्करी मंसूबा साजों को हैरत ज़दा कर रखा है। हाल ही में तुर्किया ने न सिर्फ 5th जनरेशन तैयारे की प्रोडक्शन का आगाज़ कर दिया है बल्कि तुर्की की ये जो अभी हाल ही में जो तजुर्बा किया गया है बायार कतार कजल एल्मा का, इसने तो पूरी की पूरी दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है और तुर्किया ने इनफैक्ट इस बात को इस्टेब्लिश किया है कि वो दुनिया का पहला मुल्क है जिसने इस तरह का फाइटर जेट ड्रोन तैयार ना सिर्फ किया बल्कि इसके कामयाब तजुर्बात भी किए। और अभी रिसेंट तजुर्बे के अंदर इसी फाइटर ड्रोन जेट ने F-16 तैयारे को लाइव मशकों के दौरान वर्चुअली लॉक करके मिसाइल मारकर तबाह भी किया और इसने इनफैक्ट पूरी दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। ये कजल एल्मा वो सुर्ख सेब नहीं जो सुर्ख बर्क है जिसने फजाई ताकत की तारीफ को ही बदल दिया है। तुर्की जुबान में कजल का मानी सुर्ख और एल्मा के मानी सेब के हैं, लेकिन तुर्की तारीख में कजल एल्मा हमेशा फतह, आरजू और नाकाबिले तस्खीर हदफ का इस्तारा रहा है। इसलिए तुर्किया ने अपने इस स्टेल्थ ड्रोन फाइटर को वही तारीखी और रूहानी नाम दिया है जिसे अब आलमी अफवाज की सोच को नई राहें दिखाई हैं। कजल एल्मा क्या है और ये किस तरीके से काम करता है? ये एक ड्रोन नहीं इसको हम कह सकते बल्कि ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। अलबत्ता फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस स्टेल्थ फाइटर जेट को पायलट कॉकपिट में बैठकर इस्तेमाल नहीं करता बल्कि वो ज़मीन पर बैठकर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस फाइटर तैयारे को उड़ाता भी है और उससे तबाही भी मचाता है। 4 रोज़ कबल तुर्किया ने इस हवाले से दुनिया को हैरान करके रख दिया जब 2 F-16 तैयारों के साथ इस स्टेल्थ फाइटर जेट ने
परवाज की और उसमें से एक फाइटर जेट में इसी बायार कतार कंपनी के मालिक भी मौजूद थे और उन्होंने इस तजुर्बे का मुशाहिदा भी किया। इस फाइटर जेट ने ना सिर्फ परवाज के दौरान ये जो F-16 तैयारा था जो कि उसके एक मुखालिफ के रूप में सामने आ रहा था, उसको ना सिर्फ टफ टाइम दिया बल्कि उसको बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी नजर की हदूद से बाहर होते हुए भी उस F-16 तैयारे को इस तैयारे के रडार ने ना सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि इस F-16 तैयारे को लॉक भी किया और इसी ये जो ड्रोन स्टेल्थ फाइटर जेट है इसमें मौजूद BVR मिसाइल्स के जरिए 50 मील दूर उस F-16 तैयारे को लॉक करके बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से उसको हिट भी किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल ये जो तुर्किया का नया स्टेल्थ फाइटर जेट है ड्रोन, इसके जरिए फायर किया गया, वो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी तुर्की का अपना ही तैयार करता है। अहम बात यह है कि इस तैयारे की तैयारी में जो तमाम तर इक्विपमेंट इस्तेमाल किया गया है वो भी तुर्की का अपना ही तैयार करता है। इस तैयारे के अंदर जो अहम तरीन इक्विपमेंट है जिसको रडार कहा जाता है, वो रडार भी तुर्की ने खुद ही तैयार किया है और इस तैयारे को स्टेल्थ बनाने के लिए जो तमाम तर इक्विपमेंट या उसकी जो स्टेल्थ कोटिंग है वो भी तुर्किया ने खुद ही तैयार करके इस तैयारे के ऊपर कोटिंग की है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बायार कतार ये जो कजल एल्मा ड्रोन है इसको ये जो ग्राउंड पर मौजूद जो रडार स्टेशंस थे वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाए। ये इस बात की तरफ वाज़े तौर पर इशारा करता है कि तुर्किया की ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ये अब आगे बढ़ रही है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि 200 किलोमीटर रेंज वाले ग्यूक दोआन मिसाइल जिसको वर्चुअली हिट किया गया तैयारे से, इस ड्रोन मिसाइल और रडार का डाटा लिंक 100% कामयाब रहा। ड्रोन ने फॉर्मेशन फ्लाइट में F-16 के साथ शाना बशाना परवाज की, यानी जिस रफ्तार से F-16 तैयारा परवाज कर रहा था उसी रफ्तार के साथ इसी फाइटर ड्रोन जेट ने भी परवाज की। तुर्किया ने इनफैक्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया को पीछे छोड़ दिया है और जंग का मुस्तकबिल जो है वो अब मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया है। अहम बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं और तुर्किया की यह बायार कतार कंपनी के साथ पाकिस्तान ऑलरेडी मुख्तलिफ जो इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए ज्वाइंट प्रोडक्शन का जो एग्रीमेंट है वो साइन कर चुका है। हाल ही में पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान एक डिफेंस डील भी तय पाई है जिसमें पाकिस्तान और तुर्किया दोनों के पास मौजूद टेक्नोलॉजीज एक दूसरे ममालिक के लिए मुकम्मल तौर पर ओपन है। पाकिस्तान के अंदर जो मिसाइल्स हाइपरसोनिक या ग्लाइड व्हीकल्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स जो पाकिस्तान तैयार करेगा उसके लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उसके कोड्स वो तुर्किया के साथ शेयर किए जाएंगे और इसी तरीके से तुर्किया में तैयार होने वाले इस तरह के तमाम डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान के साथ शेयर किए जाएंगे। यानी ये दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ भाइयों की वार्डरोब की तरह चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बड़ा भाई छोटे भाई की शर्ट उतार के पहन लेता है और छोटा भाई बड़े भाई के बूट उतार के पहन लेता है, बिल्कुल वैसे ही ये दोनों मुल्क मुस्तकबिल के अंदर अपनी टेक्नोलॉजीज का ऐसे ही तबादला करेंगे जैसे दोनों का एक दूसरे की जो तैयार करदा डिफेंस प्रोडक्शंस है उसके ऊपर हक है। ये जो नया स्टेल्थ ड्रोन है इसके बारे में तुर्किया की ये जो कंपनी है कतार, उसका ये मानना है कि इसकी जो प्रोडक्शन है बाज़ाब्ता तौर पर वो 2026 से इसका आगाज किया जाएगा और इब्तदाई तौर पर सालाना तकरीबन 40 के करीब ये फाइटर जेट्स तैयार किए जाएंगे और इस हवाले से बायार कतार का जो प्रोडक्शन सेंटर है उसमें एक प्रोडक्शन लाइन भी तैयार कर दी गई है। इब्तदाई तौर पर ये जो 200 फाइटर जेट्स ड्रोन्स हैं इनको तुर्किया की एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा और उसके साथ 2028 में ये जो
फाइटर जेट्स ड्रोन्स हैं, इनको पाकिस्तान के लिए मुहैया करने के काम का आगाज किया जाएगा और 2030 तक ये जो ड्रोन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, इनके 2 स्क्वाड्रन्स जो तकरीबन 80 के करीब फाइटर जेट्स बनते हैं, ये पाकिस्तान को मुहैया कर दिए जाएंगे। और ये बात भी अहमियत की हामिल है कि 2028 में ही पाकिस्तान को कान तैयारों की फराहमी का आगाज भी शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान ये जो 5th जनरेशन कान तैयारे हैं, इनको भी अपनी डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर शामिल करेगा। और ये 5th जनरेशन तैयारे तुर्किया के साथ साथ पाकिस्तान में भी तैयार किए जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट का ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत के साथ है और इस हवाले से भी पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान इस्लामाबाद में मुआहदे पर दस्तखत भी किए जा चुके हैं। इस मुआहदे के तहत तुर्किया पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस की तलाश के लिए सरमायाकारी करेगा और इब्तदाई तौर पर तुर्किया के साथ 5 ब्लॉक्स में तेल और गैस की तलाश का मुआहदा तय पा गया है, जिनमें से 3 ऑफशोर और 2 ऑनशोर ब्लॉक्स शामिल हैं। ये मुआहदे जिसमें से इब्तदाई तौर पर जो तुर्किया की सरमायाकारी है वो $300 मिलियन होगी, जो बाद अज़ां यहाँ पर जैसे ही जो काम की रफ्तार आगे बढ़ेगी तो इस सरमायाकारी की हद भी आगे बढ़ जाएगी। इस हवाले से ये जो तुर्किया का एक मारूफ इदारा है जिसका नाम है तुर्क पेट्रोलियम ओवरसीज कंपनी, इसके साथ पाकिस्तान के ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री के जो ओहदेदार हैं उनके साथ मुआहदा तय पा गया है। और इस मुआहदा साइन करने की इस तकरीब के अंदर वफाकी वजीर जो है अवैस लगारी, उन्होंने भी शिरकत की थी। और इसके साथ साथ ये जो दस्तखत की तकरीब है ये वजीर आज़म ऑफिस में मुनक्कद हुई थी, जिसकी मौजूदगी में वजीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क वजीर तवानाई व कुदरती वसाइल अल्पर अरसलान बायार अख्तार भी मौजूद थे। 2 तरफा तवानाई ताउन में ये मुआहदा ना सिर्फ एक अहम संगे मील है बल्कि तुर्किया का पाकिस्तान के साथ जो ताउन है, चाहे वो मईशत के शोबे में हो और चाहे दिफा के शोबे में हो, ये उसमें मुसलसल इजाफे का इजहार है। हालिया दिनों में अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान में इब्तदाई तौर पर ये जो ऑफशोर ब्लॉक्स हैं उसमें सरमायाकारी का एक मुआहदा तय पाया था, जिसमें अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी जो है जो ऑफशोर जो ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर करती है, उसने पाकिस्तान में इब्तदाई तौर पर $500 मिलियन की सरमायाकारी करने का ऐलान किया था और अब तुर्किया भी इस मैदान में आ गया है। हाँ, ये खबर भी अहमियत की हामिल है कि चाइना और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान में ऑफशोर और ऑनशोर जो ब्लॉक्स हैं उसमें सरमायाकारी करने पर आमादगी का इजहार किया है और मुमकिना तौर पर सऊदी क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब के दौरे पाकिस्तान के दरमियान ये जो मुआहदा है ये बाज़ाब्ता तौर पर तय पा जाएगा और सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश में और क्रिटिकल मिनरल्स की तलाश के अंदर सरमायाकारी करने का इरादा रखता है। और ये तमाम चीज़ें यकीनी तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। लिहाजा मैं और आप यानी पाकिस्तान को इसकी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। अपने ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.